जय हिंद दोस्तों। हमारे पास आज का चैप्टर है पैराबोला। और पैराबोला के कल आपको कहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। तो पैराबोला में दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस बदल के वैल्यूज बदल के इन क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल से और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आइसोसेल्स ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला y square is equal to 4ax, फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करें तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने पे हमें पाएंगे कि पैराबोला जो है वो इस फॉर्मेट का बनेगा। पैराबोला, ये राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन, तो राइट हैंडेड पैराबोला इस फॉर्मेट का बनेगा। इस फॉर्मेट में ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका सॉल्यूशन में हमने क्या किया, लेट लेंथ जो है साइड की, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू के। साइड की लेंथ को हमने अज्यूम किया के। तो ये जो साइड है इसकी ये लेंथ कितनी के, ये साइड इसकी लेंथ कितनी के, और ये जो कंप्लीट साइड है इसकी लेंथ के यूनिट। तो अगर हाफ की हम बात करें तो k/2 हाफ किया। देखिए, ये तो कंप्लीट साइड थी, इसका हाफ किया तो हाफ हमारे पास आया k/2। ये k/2 है, ये k है। तो हमें क्या करना है, ये साइड मान ली। देखिए, ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल आया और इस ट्रायंगल में हमने ये मान लिया 90 डिग्री पे। देखिए, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो साइड है इसको नाम देते हैं ABC। तो AB हमारे पास है k यूनिट, BC हमारे पास है k/2 यूनिट, और हमने माना AC को कितना मान लिया, x यूनिट। अब अगर यहाँ पे देखिए, कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कोस 30, देखिए ये राइट एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। लेकिन एक्स एक्सिस ने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा, ऊपर भी 30 डिग्री और नीचे भी 30 डिग्री। तो हमारे पास आया, अगर इस ट्रायंगल में हम कोस थीटा लगाएं तो ये आएगा कोस 30 इज इक्वल टू, बेस की जगह रखा x अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है k। तो ये आया k कोस 30 की जगह √3/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आई हमारे पास √3/2k, √3/2k। ये देखिए, एक x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू निकाली √3/2k। x इज इक्वल टू √3/2k। ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो देखिए, x y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। और ये आया √3/2k। x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, y कोऑर्डिनेट, और इसकी लेंथ कितनी है, k/2। इस पॉइंट के b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे √3/2k और k/2, √3/2k और k/2। ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह इसमें हम लिखेंगे k/2, तो ये आएगा k²/4 इज इक्वल टू 4a इंटू x की जगह लिखेंगे √3/2k, √3/2k। इससे ये कैंसिल, तो 2 k से k कैंसिल, तो यह k इज इक्वल टू 4 2 = 8a√3, k इज इक्वल टू 8a√3। तो k की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8a√3। तो हम कह सकते हैं जो साइड है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है, लेंथ ऑफ साइड हमारे पास होती है 8a√3। 8a√3 को एक और फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4a इंटू 2√3। ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लेंथ होती है हमारे पास लेंथ होती है L, वो कितने के बराबर होती है, 4a इंटू 2√3, 4a इंटू 2√3। 4a क्या होता है, लेटस रेक्टम,
तो अगर अब हमसे कोई भी क्वेश्चन दे और उस क्वेश्चन में पूछे कि इस पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड बताइए, तो देखिए कैसे बताएंगे। मान लिया क्वेश्चन दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इस पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की हमें लेंथ ऑफ साइड बतानी है। तो देखिए इसको यूज करेंगे 4a इंटू 2√3। ये इस इक्वेशन में x के सामने जो होता है वो क्या होता है 4a इंटू इसका मल्टीप्लाई किया 2√3j, तो ये आया 24√3। डायरेक्ट देखिए 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये बात आपको याद है, अगर ये बात आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। और ये बात आपको नोट्स में लिखनी है, ये बात क्या करनी है, नोट्स में लिखनी है। एक टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो करवा दिया गया है। अब हमारे पास आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल पे। इस पे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस पे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे पास होगा इफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, या फिर आपसे देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या मिलेगा, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द लेटस रेक्टम, and two sides joining end points of lattice rectum to origin। क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद देखिए मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले डायग्राम बनाना है। और डायग्राम में देखिए ये हमारे पास कोई देखिए पैराबोला, ये पैराबोला हमारे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस क्वेश्चन में जो पैराबोला है, पैराबोला की आप इक्वेशन लिखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का जो लेटस रेक्टम है, मान लिया ये हमारे पास फोकस है a,0, तो इस फोकस से पास होने वाली कोई स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। और ये जो लाइन है ये y एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये हमारे पास लेटस रेक्टम। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट, एक तो ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट्स को, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को ओरिजिन से जोड़ने वाली 2 साइड हमारे पास हैं। इन साइड्स के जो ये ट्रायंगल बना हमारे पास, इन साइड से जो ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट देखिए आप, हमारे पास ये लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, और लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट आपसे लिखवा रखा है a,2a, और नीचे की साइड होता है हमारे पास a,-2a। ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। ये एंड पॉइंट्स आपको लिखवाए जा चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से और फोकस का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास होता है a यूनिट। और यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना आया, 2a यूनिट। तो ये पॉइंट आया a,2a। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस जो है इस ट्रायंगल का, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का देखिए 2a तो इस साइड ऊपर और 2a नीचे की साइड, 2a ऊपर की साइड और 2a नीचे की साइड। तो कंप्लीट जो बेस की लेंथ आई, वो लेंथ आई हमारे पास 4a इंटू हाइट जो है इस ट्रायंगल का हाइट। तो हाइट क्या होता है, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे जो मीडियन ड्रॉ करते हैं उसको हाइट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो लेंथ है, इस साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, a यूनिट। तो हाइट की जगह रखा a यूनिट, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 पे, तो यह 2a से a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। डेरिवेशन कैसे किया, कैसे नहीं किया, ये कुछ भी याद नहीं रखना। याद क्या रखना है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल
जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को ओरिजिन से जोड़ने के बाद बनता है, उस ट्रायंगल को नाम दिया जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास जो एरिया निकल के आया, एरिया इस ट्रायंगल का होता है 2a स्क्वायर। एरिया क्या होता है 2a स्क्वायर। अब क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसमें क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज आप लिख लीजिए, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द लेटस रेक्टम एंड टू साइड्स जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम टू ओरिजिन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जगह यहाँ पे लिखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसमें अगर हम 12 को देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो 4a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 3, a की वैल्यू क्या आई 3। एरिया के अंदर a की वैल्यू 3 पुट की तो है 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू जा 18। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। जो मेन जो ट्रिक है वो ट्रिक हमारे पास ये है कि एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे 2a स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ साइड जो होती है वो होती है 8a√3, या फिर इसको लिख सकते हैं 4a इंटू 2√3, 4a इंटू 2√3। ये दोनों क्वेश्चंस नोट कीजिए। इसके बाद जो पैराबोला के बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। वट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इस पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं करवाता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और पैराबोला की जो इक्वेशन दी गई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये इक्वेशन आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। इस इक्वेशन का यहाँ पे कोई यूज नहीं था, हमारे पास वर्ड आया पैराबोला। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी आपसे लिखवा रखी है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 1। आपसे इक्वेशन कुछ भी दे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू x माइनस 2, कोई भी पैराबोला दे, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज 1 है, ये चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन ल्यूसेंट की बुक से था, और इस बुक में देखिए ये मतलब बच्चों को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, बच्चों को गुमराह करने के लिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होगी, चाहे हमारे पास इक्वेशन कुछ भी हो। सेकंड जो है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो मान लिया ये हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इस पैराबोला का फोकस हमें दे रखा है a,0। पैराबोला का फोकस क्या है a,0। कोई ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, और इस पैराबोला के फोकस से पास करती हो, उस लाइन को क्या कहेंगे लेटस रेक्टम। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कितनी है a और y की वैल्यू कितनी है 0। तो हम इस लेटस रेक्टम की जब इक्वेशन लिखेंगे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a। इसी तरीके से अगर इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछता तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनती, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ये a यूनिट होता, ये जो पॉइंट होता -a,0, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखते x इज इक्वल टू -a। इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी है -a। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन से शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा लेवल अप करेंगे, और लेवल अप करने पे आप पाएंगे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 0,3। फोकस दे रखा है 0,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और फोकस दे रखा है। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले ड्रॉ करेंगे इस पैराबोला को। अगर हम ड्रॉ करें तो 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा 0,3, यहाँ पे क्या है फोकस है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी दे रखी है y इज इक्वल टू 3। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, जस्ट ए मिनट।
क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कीजिए, डायरेक्ट्रिक्स को जो इक्वेशन है इसको लिखिए y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3। तो उस पैराबोला की इक्वेशन बताइए जिसका फोकस 0,3 हो और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहाँ से पास हो, y इज इक्वल टू -3 से। ये हमारे पास क्या है, -3 और 0,-3, ये पॉइंट है 0,3। तो देखिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जो पैराबोला बनेगा ये पैराबोला इस फॉर्मेट का आएगा, ये पैराबोला इस फॉर्मेट का आएगा। और इस फॉर्मेट के पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास होती है x² इज इक्वल टू 4ay, x² इज इक्वल टू 4ay। a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस पैराबोला का देखिए हमारे पास जो फोकस होता है वो होता है 0,a और इसका क्या है 0,3। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट किया तो पैराबोला का इक्वेशन आया x² इज इक्वल टू 12y। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। ईजी क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन में यहाँ पे चेंजमेंट करवाया है, ये बात याद रखिए। y इज इक्वल टू -3 है डायरेक्ट्रिक्स इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन अभी जो ट्रायंगल का क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन का लैंग्वेज आप देखिए, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए, और ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं लेकिन एक बार इसको देखिए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax whose one vertex is at vertex of parabola, find length of side। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से है, ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे एक वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का वो पैराबोला के वर्टेक्स पे है, इसकी लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। इस वीडियो की शुरुआत में लेंथ ऑफ साइड का आपको डेरिवेशन करवाया था और वो आया था 8a√3। आपको एग्जाम में देखिए निकाल के नहीं देखना, आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी पैराबोला के अंदर आएगी उसकी लेंथ ऑफ साइड आएगी 8a√3। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्लीट लैंग्वेज क्या होगी क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जो आएंगे वो 4 ऑप्शन क्या क्या आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हमें सोल्व करना है वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला के साइड की लेंथ बतानी है और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ द पैराबोला passes through पासिंग पॉइंट इस पैराबोला का दे रखा है 2,-6। ये हमें इस पैराबोला का पासिंग पॉइंट दे रखा है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में हम कह सकते हैं 4a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऑलवेज 4a। तो y² अपॉन x इज इक्वल टू 4a लिख सकते हैं। x को नीचे डिवाइड में लाए तो ये हमारे पास आया y² अपॉन x इज इक्वल टू 4a। यहाँ से 4a की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू लेटस रेक्टम की लेंथ होगी, तो y की जगह पुट किया -6 तो ये आया 36 अपॉन x की जगह पुट किया 2 इज इक्वल टू 4a। 2 से इसको कैंसिल किया तो 18 इज इक्वल टू 4a। तो 4a की जो वैल्यू आई, 4a की वैल्यू आई 18, तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो आई 18। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है पैराबोला की इक्वेशन है y², पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² -x -2y + 2 इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इक्वेशन देख के नहीं घबराइएगा, इक्वेशन आपने आज तक इस तरीके की पढ़ी है, लेकिन मैंने आपको जनरल फॉर्म करवाई थी और जनरल फॉर्म में क्या करवाया था, y - k² इज इक्वल टू 4a × x - h। इस टाइप की इक्वेशन आपको करवाई गई थी। तो इस इक्वेशन में देखिए ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट करिए, फोकस के बाद वर्टेक्स फाइंड आउट करिए, वर्टेक्स करिए, फोकस करिए और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
इस क्वेश्चन में आपको ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म की टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स को इस साइड लेके आए तो x और 2 को इस साइड लेके आए तो -2, ये हमारे पास आया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड छोड़िए, चलिए उसको छोड़िए, ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड करें, दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे पास देखिए इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें देखिए -2 + 1 तो ये आएगा x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन आई और यहाँ पे 4a मिसिंग है तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1/4, इसके मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आई, ये जनरल फॉर्म की तरह इक्वेशन आई। अगर इसके वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स की बात करें तो h कोमा की हमारे पास क्या होता था, वर्टेक्स, तो इस इक्वेशन में वर्टेक्स क्या होगा 1,1। अब इसका फोकस की बात करें तो फोकस हमारे पास इस टाइप के जो पैराबोला होता है उसका होता है a,0, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास कैसी है, जनरल फॉर्म में है तो इसमें आएगा a + h, a की वैल्यू फाइंड पुट की 1/4 की, h की वैल्यू पुट की 1, k की जगह पुट किया 1, तो फोकस आया इसका 5/4, 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो होती है x = -a, लेकिन जनरल फॉर्म की वजह से ये होगी x = -a + h, तो x = h की जगह 1 पुट किया माइनस a की जगह हमने पुट किया 1/4, तो x की वैल्यू आई 3/4, x की वैल्यू क्या आई 3/4। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारे पास वर्टेक्स है और वर्टेक्स के बाद ये हमारे पास देखिए फोकस है, ये हमारे पास क्या है, फोकस है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की वैल्यू मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 13, तो इस क्वेश्चन में देखिए चेंज कीजिए थोड़ा, इसको प्लस 6x कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फोकस बताना है, वर्टेक्स बताना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास फोकस होता है जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो होता है a + h, की वर्टेक्स होता है h, की और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की होती है a + h -a + h। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस क्वेश्चन को पहले जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू -6x माइनस 13, दोनों साइड +1 किया तो यह वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू -6x माइनस 13 प्लस 1। यहाँ से आया वाई स्क्वायर, सॉरी इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया -6x माइनस 12, इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 कॉमन लिया तो आया x + 1, सॉरी x + 2, इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 × 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसको कैसे कर सकते हैं -4 × 6/4 और x + 2। अब h और k की वैल्यू निकालने के लिए कल आपको बताया था, इस वैल्यू को अगर 0 के बराबर पुट करें तो हमारे पास आएगी h की वैल्यू, तो इसको 0 के बराबर पुट किया तो h की वैल्यू आई -2, इसको 0 के बराबर पुट किया तो k की वैल्यू आई 1, तो हमारे पास जो आया पॉइंट h, k की जगह क्या है -2, 1 और ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स की वैल्यू। अब वर्टेक्स की वैल्यू के बाद अगर फोकस की बात करें तो इसमें ये जो होता है 4a, देखिए ये क्या होता है 4a, तो 4a में ये हमारे पास क्या होता है a की वैल्यू आई 6/4, a की वैल्यू आई 6/4,
फोकस हमारे पास आएगा, देखिए ये इसमें नेगेटिव साइन है, तो अगर इसमें यहाँ पे नेगेटिव करें तो देखिए ये फोकस आएगा -a+h, -a+h। फोकस आया -6/4 प्लस h की जगह रखा -2। इसको सोल्व कीजिए, जो आंसर आए वो लिखिए। उसके बाद हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, -a+h है, लेकिन ये माइनस की इक्वेशन है तो इसमें क्या आएगी a+h। तो x a की जगह रखा -6/4, a की जगह रखा 6/4 और h की जगह रखा हमने -2। इससे जो सॉल्यूशन आए वो आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया। पैराबोला के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनमें ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम इलिप्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 4, एंड फोकस इज दिस, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बताया गया है कि पहले आपको पैराबोला ड्रॉ करना है। तो पैराबोला की जगह देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड अगर हम लें वैल्यूज़ तो 1 2 3 -1 -2 -3। अगर पैराबोला को देखिए, ये हमारे पास क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है 4, -2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, तो ये हमारे पास एक वर्टेक्स आया। उसके बाद फोकस जो दे रखा है 10, -2, ये x की वैल्यू आई 10 और ये आया -2। ये हमें क्या दे रखा है, इसका फोकस दे रखा है। यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे फोकस है, तो हम ये कह सकते हैं पैराबोला इस टाइप का बनेगा। पैराबोला इस टाइप का बनेगा। और इस टाइप का पैराबोला जनरल फॉर्म जो लिखवाई थी वो लिखवाई थी y-k² इज इक्वल टू 4a और x-h। ये आपको लिखवाई थी, ये देखिए राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला की जनरल फॉर्म लिखवाई थी y-k² इज इक्वल टू 4a इंटू x-h। h और k हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 4, -2, इसके कोऑर्डिनेट 10, -2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, देखिए ये यहाँ पे 10 है, ये यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे 6, ये 4 यूनिट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा 6 यूनिट आएगा। तो हम कह सकते हैं a की जो वैल्यू आई वो a की वैल्यू क्या आई, 6 यूनिट। इसमें देखिए ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 6 × x-h। x-h की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे 4, तो ये आया y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 × x-4। ये हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन है। इस पैराबोला को इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो होगा इलिप्स। थैंक यू।